हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अष्टमी नवमी पर पारण आपको किस प्रकार से करना है, हवन कब करना है। साथ ही दोस्तों मैं ये भी बताऊंगी कि कलश पे रखे नारियल का, चावल का और चौकी आपको कब हटानी है, क्या चीज़ें आपको विसर्जित करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो भूल कर भी आपको विसर्जित नहीं करनी है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नवरात्र देवी दुर्गा का महापर्व माना जाता है। नवरात्रों में 9 देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सबसे पहले दिन लोग घरों में कलश स्थापना करते हैं, जिसका अष्टमी और नवमी को विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि इस कार्य को पूरे विधि विधान से करना चाहिए, जिससे माँ खुश होकर घर से सुख समृद्धि का वरदान देकर जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जैसे कलश स्थापना से ही कलश का विसर्जन करते समय किन ही बातों का हमें ध्यान रखना होता है। इस पूरे विधि विधान में बिल्कुल भी आपको भूल चूक नहीं करनी होती है, क्योंकि दोस्तों नहीं तो देवी माता रुष्ट हो जाती है। नवमी का पूजन के बाद आपको हवन करना होता है, फिर कन्याओं को भोजन कराना होता है और अपनी हैसियत के अनुसार उनको कोई ना कोई दक्षिणा जरूर दें। दोस्तों, कन्याओं को किसी भी तरह का आप गिफ्ट दे सकते हैं, जैसे पेंसिल, रबड़, कुछ श्रृंगार का सामान, चुनरी आदि, या जैसे लंच बॉक्स, बोतल। दोस्तों पर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की चीज़ें और बिल्कुल भी उन्हें ना दें। 9 अवतारों का एकीकृत स्वरूप मानते हुए उनका विशिष्ट पूजन करें। कन्या पूजन के बाद देवी भगवती का सपरिवार करें और क्षमा याचना करें कि हे देवी, हमसे मंत्रों में, पूजा विधान में या कन्या पूजन में कुछ भी हमसे गलती हो गई हो तो हे माँ हमें क्षमा करना। ये सोचकर छोड़ देना कि मेरा बच्चा है और उसने कोशिश की पूजा करने की, पर उससे कुछ न कुछ गलती रह गई। हमको सुख समृद्धि, विद्या, विवेक, धन, यश प्रदान करो। और इसके बाद सूक्ष्म पाठ करते हुए मंत्रों का उच्चारण करना इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र के नवरात्रि पर समापन की ओर है। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। इन दोनों ही तिथियों को नवरात्रि की बेहद खास तिथियां माना जाता है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं और कुछ नौवीं तिथि को करते हैं। अष्टमी या नौवीं तिथि के दिन कन्या पूजन करके 10वीं तिथि को इसका पारण किया जाता है। मान्यता है कि 9 दिन सच्ची श्रद्धा से माँ की भक्ति भाव से व्रत करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब पारण सही तरह से किया जाए। कन्या पूजन के बाद माता की चौकी हटाए, कलश के चावल और नारियल का क्या करना है, आइए जानते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है। नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई चौकी को 10वीं तिथि के दिन हटाना चाहिए। ऐसा ही नहीं, मान्यता है कि 10वीं तिथि के दिन ही दुर्गा विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसीलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी पूर्वक पूजा अवश्य करनी है। दोस्तों चलिए जानते हैं, कलश के नीचे चावल जो आपने रखे हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं कई लोग सिर्फ ऐसे ही चावल रख देते हैं। उनका आपको क्या करना है। दोस्तों, कलश के नीचे कई लोग छोटी सी ढेरी लगा देते हैं और कई लोग अष्टदल कमल बनाते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसका विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है। दोस्तों, कलश के नीचे जो चावल रखे हैं वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, ये पक्षियों का भोजन बन जाता है। आप कहीं भी चिड़ियाओं को, किसी को भी पक्षियों को डाल के दे सकते हैं। अच्छा, कलश के अंदर जो आपने हल्दी की गांठ, लौंग, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का है, उसका क्या करना है। देखिए, लौंग सुपारी को आप खा सकते हैं, हल्दी को आप पीस के अपनी सब्जी वगैरह में डाल सकते हैं। 1 रुपये के सिक्के को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। इसको विसर्जित नहीं करना होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होती है, हमारी 9 दिन की पूजा का फल होता है और लक्ष्मी स्वरूपा माता भी पूजा में आती हैं, तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपको मिला होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कलश के ऊपर आपने एक प्लेट रखी है, उन चावलों का क्या करना है, उन चावलों को अपने बाकी चावलों में मिला दीजिएगा। इससे आपके घर में दोस्तों बरकत हो जाएगी। अच्छा जी, अब है कि जो नारियल है उसका क्या करना है। कलश के ऊपर नारियल भी रखा होता है, तो दोस्तों उसका भी मैं आपको बता दूँ। तो कहते हैं कि नारियल जो होता है उसमें हम माता का आवाहन करते हैं, तो इसमें 9 देवियाँ मतलब आ जाती हैं। तो कहते हैं कि इसको हमें खाना नहीं चाहिए प्रसाद के रूप में, इसको भी विसर्जित ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब काफ़ी लोगों के यहाँ नारियल खाया जाता है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ज्ञानी पंडित होगा तो वो यही कहेगा कि इसको विसर्जित ही करना चाहिए। लेकिन अगर आप खाना चाहते हैं तो जहाँ आपने कलश स्थापना की है उधर ही एक बराबर में एक और नारियल रख सकते हैं दोस्तों, और उनको फोड़ के खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ पे कलश वाला नारियल ही फोड़ के खाया जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी जो परंपरा होती है उसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। बाकी आपने अगर नवग्रह बनाए हैं चावलों से, या फिर आपने षोडश मातृका बनाई है, तो उनको भी पक्षियों को ही डालना होता है चावलों को। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। कपड़े को आप किसी पंडित जी को दान में दे सकते हैं दोस्तों। ज्वारे जो होते हैं, ज्वारे को आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। थोड़े से ज्वारे अपनी तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। इससे क्या होती है, आपके घर में बरकत होती है दोस्तों। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी जल का आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पूरे घर में छिड़कना होता है, जहाँ बच्चों की पढ़ाई के कमरे हैं उनकी बुक्स वगैरह पे भी छिड़किएगा। उससे सरस्वती माता का आशीर्वाद मिलता है आपके बच्चे को। साथ ही थोड़ा थोड़ा जल सभी को पिलाया जाता है, और बाकी जल अगर बच जाता है तो उसको भी आपको अपने गमलों में ही विसर्जित करना होता है, बाहर नहीं विसर्जित करना होता है। बाकी आपने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट जो भी आपने चढ़ाया है वो आप किसी कंजक को दे सकते हैं। जो सुहाग का सामान चढ़ाया है वो किसी सुहागन स्त्री को, या आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो माता का आशीर्वाद होता है। फूलों को आपको विसर्जित किया जाता है तो आप उनको विसर्जित कर दीजिएगा। पान वगैरह को भी विसर्जित किया जाता है। लौंग, इलायची, बतासे को भी जो आपने चढ़ाया है माँ को, वो भी दोस्तों विसर्जित ही किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं। विसर्जित करना क्या है, देखिए कहते हैं कि जो यमुना गंगा होती है वो जल दूषित हो जाता है, लेकिन ज्वारे वगैरह आप उसी में कर सकते हैं, क्योंकि मछलियों का भोजन बन जाता है। बाकी ये पान वगैरह के पत्ते हैं, ये भी आप उनको उसमें विसर्जित कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा कि किसी पॉलीथीन में विसर्जित मत करिएगा। तो इस तरह से आप ये विसर्जित कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो और बहुत सारी खुशियां लेके आए। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा।